पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर चाहे वो हलीमा सुल्तान हो या कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस, अगर वो इंस्टाग्राम पे कोई भी अपनी फ़ोटो डालती हैं तो आपको वहाँ पे मैस वर्चू किस्म की काउंसलिंग नज़र आएगी, जिसमें पाकिस्तानी मर्द उनको ये बता रहे होंगे कि आप शर्म करो, आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं, ये किस तरह की पिक्स बनाई हैं आपने, फ़ोटोज़ किस तरह की ली हैं। तो वो कभी भी इस बात को नहीं देखेंगे कि खुद उनके ज़हन किस कदर फ़हश हो चुके हैं, खुद वो कितनी फ़हाशी में मुब्तला हैं, और उनको लंबे लंबे लेक्चर देना शुरू कर देंगे कि ये मुआशरे को बेरारवी का शिकार कर रहे हैं, हमारा कल्चर इससे एक्सप्लॉइट हो रहा है, हमारा जो घरेलू सिस्टम है या मॉरल सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। लेकिन वो कभी अपने आप को नहीं देखेंगे। बात इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है कि लास्ट वीक पंजाब के जो होम डिपार्टमेंट है, वहाँ से एक सीक्रेट रिपोर्ट शाया हुई है, जिसको न्यूज़ चैनल ने शाया किया है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब में एक बड़े लेवल पर जो चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में जो है वो मेल चाइल्ड का रेप हुआ है, जिसमें खाली आपके जो अपर पंजाब है, जो मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ पंजाब है, 1200 बच्चों के रेप केस रिपोर्ट हुए हैं। अब उसमें देखने वाली ये बात है कि जो अपर पंजाब का मेन डिवीज़न गुजरांवाला है, खाली वहाँ पे जो 70% रेप है वहाँ से रिपोर्ट हुआ है। अब अगर इतने रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं तो ना किसी कोई एहतजाज होगा, ना कोई प्रोटेस्ट करेगा, ना सड़कें जलेंगी, ना क्लरिक्स बाहर आएंगे, किसी को कोई मसला नहीं होगा। तो उसके बाद सेकंड रिपोर्ट यहाँ पे जो पंजाब के जो ज़िला भावलपुर है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक बड़े मैस लेवल का स्कैंडल सामने आया, जिसमें बच्चियों के साथ जो है वो वीडियोस का स्कैंडल लीक हुआ है, जिसमें यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया, कॉलेज के प्रोफेसर, एचओडीज़, मैनी मेंबर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी आर इन्वॉल्व इन दिस केस। तो हमारे जब ये सारे केस रिपोर्ट होते हैं तो उस पे कोई भी किसी किस्म का किसी को कोई मसला नहीं होता, कोई बोलता नहीं है। हम लेक्चर देते हैं बड़े-बड़े वर्ल्ड फर्स्ट क्लास कंट्रीज़ को, बड़े-बड़े जो वर्ल्ड बेस्ट डेमोक्रेसी हैं उनको, लेकिन हमारे अपने मोरल किस तरह से तबाह हैं, कितने तबाह हैं, ये सब जानते हैं। तो अगर हम बात करें अब जो चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड रेप हुए हैं इस टॉपिक पे, तो अगर हम इसको ठीक करना चाहें, तो सबसे पहले जो मेन टॉपिक आता है इसमें आपने अपने बच्चों को किस तरह से सिक्योर करना है। सिक्योर करने का ये होता है कि जब आप चाइल्ड जो है वो गुड टच और बैड टच, जिसको आप एजुकेशन टर्म में सेक्स एजुकेशन कहते हैं, वर्ड सेक्स जहाँ पे आ जाए हमारे मुआशरे को एक बहुत बड़ा मसला लाहक हो जाता है कि ये क्या बात कर दी आपने, इससे तो हमारे अखलाक तबाह हो जाएंगे, हमारे जो फैमिली सिस्टम है, फैमिली मॉरल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो फिर आप किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बेहतरी आ सकती है। सेकंड, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपका इकोनॉमी सिस्टम बहुत बड़ा असर करता है। आपके इस टाइम कंट्री में, पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है। आप सोचें वो गलियों के अंदर रेप हो रहे होंगे, या फिर एजुकेशन उनको नहीं मिल रही, तो आप किस तरह की सोसाइटी को जन्म दे रहे हैं। और दूसरी बात, अगर इसी टॉपिक में आप रह के इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे आप देखें कि उन टीचर्स या फिर उनको जो यूनिवर्सिटी स्टाफ है या उन स्टूडेंट्स की ज़हनी कैफियत या ज़हनी हालात किस तरह के होंगे कि एक इतने बड़े स्कैंडल को आप लोगों ने जन्म दे दिया है। तो यहाँ पे अपने मोरल को इतना ज़्यादा बुलंद ना करें, आप इन चीज़ों को, एजुकेशन सिस्टम को जो है वो प्रमोट किया जाए और कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की जाए। या फिर हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने जो प्रिकॉशनरी सिस्टम हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि किस तरह से रेप को कंट्रोल किया जा सकता है या इस सारी सूरत हाल को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। सेकंड,
اس میں جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے کنٹری میں وکٹم بلیمنگ بڑی زیادہ ہوتی ہے. اب ریسنٹلی جو پنجاب کی رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں لاہور کی کوئی ڈی ایس پی ہیں, انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ بچے جب بغیر پیرنٹس کے یا والدین کے یا بڑوں کے گھر سے باہر جائیں گے تو ان کے ساتھ ریپ ہوگا. اٹ مینس کہ اگر کوئی خالی اکیلا باہر جاتا ہے تو وہ دے ڈیزرو ریپ. تو یہ کوئی طریقہ کار اچھا نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو نمٹنے کے لیے ان سب سے سب کو اکٹھے مل کے کام کرنا ہوگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.